द विजार्ड स्टडीज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मंगल ग्रह पर तरल जल के प्रमाण मिलने शुरू हो गए और इसी से जुड़ा हुआ ये वीडियो है। एक अध्ययन में मंगल ग्रह के चट्टानी जो बाहरी परत है उसके भीतर भारी मात्रा में तरल जल की मौजूदगी का पता चला, जो लाल ग्रह के बारे में हमारी समझ को एक महत्वपूर्ण सफलता कह सकते हैं इसे। अब जल इसलिए खोजा जा रहा है और मंगल और शुक्र ये दो ग्रह जो आस पास के हैं, इनमें से जो मंगल है उस पर जीवन अगर संभव है तो जल की मौजूदगी होनी जरूरी है, क्योंकि जल से ये पता चलता है कि वहाँ ऑक्सीजन भी होगा। इस वजह से जल की मौजूदगी का जहाँ कोई सवाल आता है, जहाँ कोई बात आती है, तो तत्काल रिसर्च जो चल रहे होते हैं उसमें एक उछाल आता है और रिसर्च में तेजी आ जाती है, क्योंकि अगर जल मिल गया तो एक बहुत बड़ी सफलता होगी। उसी में उम्मीद है कि ये भी एक सफलता में ही गिनती होगी। और इसमें जो खोज की गई उसमें ये बताया गया है कि मंगल ग्रह पर जो तरल जल है उसके साक्ष्य मिले हैं और ध्रुव पर पानी की बर्फ की उपस्थिति की संभावना हो सकती है। मंगल ग्रह के मध्य में भूप्रपटी में तरल जल शीर्षक से ये एक अध्ययन किया गया, जिसमें प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज में प्रकाशित किया गया। यह अनुसंधान जो है ये कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा किया गया है, उनकी टीम के द्वारा। इसका महत्व क्या है, तो ये मंगल पर जल चक्र के बारे में हमारी समझ को और गहरी कर सकती है और ग्रह के जलवायु इतिहास और सतही प्रक्रियाओं के आंतरिक संरचना के बारे में भी जानकारी मिल सकती है। तरल जल की उपस्थिति के रहने से वातावरण में खोजने की संभावना और बढ़ जाएगी, जिससे मंगल ग्रह पर जीवन की खोज में तेजी आ सकती है। तरीका क्या था, इनकी कार्यप्रणाली कैसी थी, कौन से डेटा का इस्तेमाल किया, तो उसमें समझें कि शोधकर्ताओं ने नासा के इनसाइटर लैंडर से डेटा का उपयोग किया, जो 2018 से 2022 तक मंगल ग्रह की सतह पर संचालित हुआ। लैंडर में एक भूकंप मापी भी लगा हुआ था, जिसमें 4 वर्षों में 1300 से अधिक मंगल भूकंपों और उल्कापिंड के प्रभावों को रिकॉर्ड किया गया। भूकंपीय तरंगों की गति का विश्लेषण करके शोधकर्ताओं ने यह अनुमान लगाया है कि तरंगें किस प्रकार की सामग्री से होकर गुजरी और तरल पानी की उपस्थिति की पहचान के लिए भूभौतिकीय मॉडल लागू कर सकते हैं। निष्कर्ष क्या है इस खोज का, तो अध्ययन में मंगल ग्रह की सतह के भीतर 10 से 20 किलोमीटर की गहराई पर स्थित जल युक्त परत की पहचान की गई है। यानी कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है जो साक्ष्य मिल रहे हैं। उस आधार पर ऐसा माना जाता है कि यह जल अरबों वर्ष पहले सतह से रिस कर आया था, जब मंगल ग्रह पर जलवायु अधिक गर्म थी और ऊपरी परत अधिक पारगम्य थी, जो पृथ्वी पर भूजल घुसपैठ के समान है। यदि यह निष्कर्ष संपूर्ण मंगल ग्रह का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो चट्टानी दरारों में फंसे पानी की मात्रा मंगल ग्रह पर 1-2 किलोमीटर गहरे महासागर को भर सकती है। इसका मतलब यह है कि तरल पानी की खोज से जीवन मिलने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि हम जानते हैं कि पानी जीवन के लिए महत्वपूर्ण घटक है और परिस्थितियां पृथ्वी के गहरे समुद्र के वातावरण के समान हो सकती हैं, जहां चरम स्थितियों के बावजूद जीवन मौजूद है। 10 से 20 किलोमीटर की गहराई से पानी निकालना गंभीर चुनौती पेश करता है, जिससे मंगल ग्रह पर मानव उपनिवेशीकरण की योजना जटिल हो जाती है। कहने का मतलब है कि मंगल ग्रह पे अगर लोग, जैसा कि एलन मस्क और ढेरों लोग कह चुके हैं कि वहाँ कॉलोनी बसानी है और ढेरों प्रकार की चीज़ें कहा करते हैं, तो अगर पानी नहीं मिलता है तो ये बहुत बड़ी समस्या होगी, वहाँ ये संभव नहीं हो पाएगा। और पानी मिल जाता है, जिसकी ज़्यादा संभावना दिख रही है अब इस रिसर्च के बाद, तो उपनिवेशीकरण बढ़ सकता है। और उपनिवेशीकरण का मतलब है कि वहाँ लोग जाकर अपना एरिया कब्जा करना शुरू कर देंगे। तो ये मंगल ग्रह पर जल की खोज का बहुत कुछ परिणाम आ सकता है। तो ये था आज का वीडियो। इसी ढंग के अन्य अपडेट्स के साथ हम फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।